आत्मा नमस्ते। वेलकम टू आनंदा वेलनेस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रसोई घर में होने वाले कुछ कॉमन या बहुत ज़्यादा मिलने वाले वास्तु दोषों के बारे में। जो भी अग्नि है, जो हमारे घर की अग्नि है, जो हमारे शरीर की अग्नि है, वो हमें रिलैक्सेशन देने में, सेटिस्फैक्शन देने में काम करती है। पहले अग्नि को और जोन को समझते हैं। जो मोमबत्ती है वो आपने देखी होगी कि उसके ऊपर एक लोहा आती है। तो जहाँ से अग्नि स्टार्ट हुई, जो नीचे वाला पार्ट है, जो अग्नि जहाँ पे इनिशिएट हो रही है, जो अग्नि क्रिएट हो रही है, वो अग्नि रिप्रेजेंट करती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन को। वहीं उसके ऊपर का जो पार्ट है, जो मिडल पार्ट है, जहाँ पे अग्नि सस्टेन कर रही है, जिसको नीचे से सपोर्ट मिल रहा है, वो अग्नि रिप्रेजेंट करती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन को। उसके ऊपर का जो पार्ट है, जो बहुत चमकीला है, रोशनी दे रहा है, प्रकाश फैला रहा है, वो पार्ट रिप्रेजेंट करता है साउथ डायरेक्शन को। अब साउथ की जो अग्नि है वो आपको नेम फेम देती है, आपको रिलैक्सेशन, आपको सेटिस्फैक्शन देती है। अब किसी भी कारण से अगर आपकी किचन के अंदर, किचन क्या रिप्रेजेंट करती है? फायर एलिमेंट को, फायर के जोन को रिप्रेजेंट करती है। अगर किचन के अंदर कुछ ऐसे वास्तु दोष हो जाएं जिसकी वजह से आपको हेल्थ रिलेटेड, वेल्थ रिलेटेड और रिलेशनशिप रिलेटेड इशू देखने को मिल सकते हैं, तो ऐसे दोषों के बारे में बात करते हैं। पहला, किचन के अंदर आजकल एस्थेटिक दिखने के चक्कर में सुंदर दिखता है ब्लैक स्लैब का होना, काले पत्थर का होना। तो काला रंग रिप्रेजेंट करता है वाटर एलिमेंट को, किचन रिप्रेजेंट कर रही है फायर एलिमेंट को। तो दोनों एंटी हैं, अपोजिट हैं, वहाँ पर काला रंग नहीं होना चाहिए। आप जोन के अकॉर्डिंग अपने स्लैब का कलर देख सकते हैं, या फिर मैक्सिमम कंडीशन के अंदर आप उसको ऑफ वाइट ही रखें, जो कि बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल है और सजेस्टेबल है कि आप वो ही चीज़ करें। दूसरी चीज़, दूसरा जो दोष देखने को मिलता है वो है कि किचन के बर्नर को ईस्ट और साउथ ईस्ट के अंदर शिफ्ट कर देना। ये एक वास्तु दोष है, जहाँ पर आपको हेल्थ रिलेटेड इशू देखने को मिल सकते हैं, शारीरिक प्रॉब्लम हो सकती हैं, कोई भी मानसिक, शारीरिक, इमोशनल प्रॉब्लम, हेल्थ रिलेटेड इशू वहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तीसरा इशू देखने को मिलता है कि आपकी जो किचन की जो वॉल है, जहाँ पे बर्नर रखा हुआ है, वो सीधा शेयर होती है वो वॉल आपके टॉयलेट के साथ, और उसी वॉल पे टॉयलेट सीट भी लगी हुई है। तो ये एक वास्तु दोष बनाता है, जहाँ पर आपको किचन का ट्रीटमेंट भी करना होगा और आपको टॉयलेट सीट का भी ट्रीटमेंट करना होगा, अकॉर्डिंग टू द जोन, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन जहाँ पर भी वो हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि जो वॉल है उसके बीच में एक इंसुलेटर प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे आजकल जो फाइबर के कार्डबोर्ड आ रहे हैं वो हो, तो वो वहाँ पे एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा। आप ये अप्लाई करेंगे तो वो वास्तु दोष खत्म हो सकता है, लेकिन आप किचन को और टॉयलेट सीट को ज़रूर ट्रीट करें। इसके अलावा आप अपनी किचन के अंदर ग्रेनाइट का यूज़ ना करें। कोई भी ऐसा पत्थर जिसके अंदर क्रिस्टल्स का यूज़ होता है वो यूज़ ना करके प्लेन पत्थर का वहाँ पे यूज़ करें, तो वो वहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा। अगर काला पत्थर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे मनी रिलेटेड इशू हो सकते हैं, वहाँ पे वेल्थ रिलेटेड इशू, फाइनेंस से रिलेटेड इशू, बिजनेस रिलेटेड इशू, जॉब रिलेटेड इशू देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगला जो वास्तु दोष है वो है कि अगर आप जहाँ पे किचन है उसके ऊपर एक रूम बना देते हैं, बेडरूम बना देते हैं, तो वो बेडरूम जहाँ पे है, वहाँ पे जो भी व्यक्ति रहता है वो वहाँ पर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को अट्रैक्ट करेगा। तो वहाँ पर कभी भी किचन के ऊपर रूम नहीं होना चाहिए, वहाँ पे हेल्थ रिलेटेड इशू होंगे। तो आप इन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर, इन कुछ दोषों का छोटे छोटे उपाय होते हैं, उन उपायों को कर अपनी लाइफ को स्टेबल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की हेल्थ रिलेटेड, वेल्थ रिलेटेड या फिर रिलेशनशिप रिलेटेड इशू से बच सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके की बाकी वीडियोज़ में मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच। आत्मा नमस्ते।